अपना भूखे चले हमारे साथ। वो घर केड़ो वो शरीर इन्हनि में जेके विकारन पैदा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हनि खे पाण छॾींदासीं त साहिब सां गॾु हलंदासीं। कबीरा ओ दिन याद करो ऊपर पाओ तले शीश, मृत्यु मंडल में आके तना भूल गयो जगदीश। उहे दी याद कर। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो दिन याद करो जब माता के गर्भ में थे, ऊपर लटके हुए वो नर के 9 महीने नर्क भोग कर जब इस संसार में स्वर्ग में आए तो स्वर्ग में खाने का मजा, देखने का, रहने का, तो हमें वो दिन भूल गए हैं जो हम आगे वचन करके आए हैं। कैसा वचन किया था? वचन किया था, कौन किया था? तो हम इस मर्तलोक में जाके गुरु धारणा करेंगे और गुरु के नाम से हम आवागमन खत्म करके सतलोक पहुंचेंगे। मगर इधर आते ही हम मोह जाल में फंस गए हैं और हम सिमरन की गति भूल गए हैं। कबीरा 3 देव को सब कोई ध्यावे। कबीरा 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न जाने। चौथा छोड़ पांचम चितलावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। वो पांचवा कौन सा है? ये सतगुरु है जो आपके सामने बैठे हैं। इनके चरणों में जाओगे तो सीधे सतलोक। कबीर साहब बोल रहे हैं तो मेरे पास ही आओगे। कबीरा सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। सांस सांस में सिमरिए एक दिन मिलसी आए। ये वो रास्ता है जो गुरु साहब अपने शिष्य को बताता है और शिष्य उसी रास्ते पे जब चलने शुरू करेगा तो साहेब की कृपा होगी और हम भी जो है जो यहाँ आके बैठे हुए अपना देश भूल के वो हंस सारे सतलोक में जाके समाएंगे। हमें चाहिए कि गुरु लाजमी करना चाहिए। नाम लिया जिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद। नाम बिना नर के जाएंगे, थोड़े पढ़ो गुनो चार ही भेद। गुरु शिक्षा लेनी लाजमी है और जब तक हम गुरु शिक्षा नहीं लेंगे हमारा मोक्ष नहीं होगा। कबीरा ये मन तो मेरा भया, कबीरा ये मन तो मेरा भया, या में बहुत विकार। ये मन कैसे धोइए, संतो करो विचार। हमें विचार करना चाहिए। ये मन जो है बड़ा चंचल है, मेरा है, गंदा है, तो इनको कैसे साफ करना चाहिए। कबीरा काया को झोंकिए। कबीर साहब बता रहे हैं कि ऐसे धो। कबीरा काया को झोंकिए, साईं साबुन नाम, राम ही राम सिमरते धोइए पांचों ठाम। ऐसे ऐसे तरीके साहब ने बताए अपने शिष्यों को कि वो इन ज्ञान को सुनकर, इन ज्ञान पे चलकर अपना मोक्ष करें। कबीरा तन का मंजन नीर है, कबीरा तन का मंजन नीर है, नीर का मंजन पवन। कहे कबीर सुन पिंडता, पवन का मंजन कौन। वैसे तो इस संसार में हम आए हुए हैं, जब भी कुछ थोड़ा बहुत सा डस्ट लग जाए कपड़े पे, तन पे, तो फौरी नहाने चले जाते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, कहते हैं ये गंदगी चली जाए। अगर कोई नहर का पानी है चलता हुआ, उसको भर के ला के रखेंगे, उसमें कुछ डस्ट होगी, गंदगी होगी या रेत होगी, तो 2 मिनट हवा के सामने रखेंगे तो सारी डस्ट नीचे चली जाएगी। इसी तरीके से साहब कबीर बोल रहे हैं, अगर हवा मैली हो जाए
तो उसे कैसे साफ करनी चाहिए? वो हवा कौन सी है? ये हंसा जो है ये हवा है। कबीरा तन का मैल इंद्री है, मन पवन ले धोय, ज्ञान गुरु से पाविए तो पवन का मंजन सोय। हम बहुत मेकअप करते हैं, बहुत शानदार अपनी सफाई करते हैं, मगर ये शरीर जो है ये नासवान है, इनको यही छोड़ना पड़ेगा। हंसा है जो ये बोल रहा है ये अमर है, इनको साफ करने की जरूरत है। ये साफ गुरु के नाम के बगैर कभी भी नहीं होगा। हमें चाहिए कि सिमरन करना चाहिए। सिमरन एक ऐसी चीज है, कबीरा गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। कबीरा गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। इसमें साफ जाहिर है अगर हम शिष्य बन रहे हैं तो हमें खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो हम उसी मकान पे नहीं पहुंचेंगे। ये जो सत्संग है ये बहुत महान है। इस सत्संग के बारे में कबीरा मैं मांगू, अगर कुछ मांगना है तो इस सत्संग मांगो। कबीरा मैं मांगू ये मांगन दीजिए सोय, सत समागम हरि कथा हमरी निस दिन हो। ये भाग भला जेके कंदकोट कबीर पुटिया जेके संत इंडिया को आयल हिन पृथ्वी ते पंहिंजी दे ऐं पाण खे ज्ञान वचन सुणाइण जे लाइ उन पंहिंजो प्रेम ॾिसी करे साईं खे ॾाढो आनंद आयो हूंदो ऐं असांखे बि ॾाढो आनंद आयो आहे। असां हिकिड़ो श्लोक चवंदासीं, असांजी ख्वाहिश हर हर दिलि चए थो त असां साईं खां ॿुधूं, साईं खां ॿुधूं। इन करे असां घणो टाइम तव्हां वठंदासीं ऐं हिकिड़ो श्लोक चवंदा सत्संग जे बारे में। कबीरा इंसान कहे मैं सबसे बड़ा, इंसान कहे मैं सबसे बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा। धरती कहे मैं सबसे बड़ी तो बेल के सींग पर क्यों खड़ी। बेल कहे मैं सबसे बड़ा तो शीश नांग के फण पर क्यों खड़ा। शीश नांग कहे मैं सबसे बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव कहे मैं सबसे बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा। कैलाश पर्वत कहे मैं सबसे बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों जड़ा। रावण कहे मैं सबसे बड़ा तो बाली की बगल में क्यों पड़ा। बाली कहे मैं सबसे बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम कहे मैं सबसे बड़ा तो हनुमान के हृदय में क्यों पड़ा। हनुमान कहे मैं सबसे बड़ा तो सत्संग में हाथ जोड़कर क्यों पड़ा। कहत कबीर सुनो भाई साधो ये सत्संग है सबसे बड़ा। ये सत्संग जो सभी को मानो ना वो तमाम हो दिया। बोल कबीर साहेब की जय हो।